रहा। जान बची तो लाखों पाए। अब जल्दी से निकल भाई। हम बहुत कोशिश किया, लेकिन इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। अरे हम क्या करें, जब कारगिल से खबर आया उसके 2 दिन बाद सरकार ने हमें चिट्ठी में खबर भेजी। मैं एमएलए जी के पास गया, लेकिन अब 3 साल बीत गए, कोई खबर नहीं। सही कहते हो भाई। हम गरीबों के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। किस दफ्तर में जाने से क्या काम होगा यह भी तो हमें पता नहीं चलता। हाँ बेटी, पर तुम कौन? मैं चैनल टीएसपी की तरफ से रिपोर्टर शामिल। हाँ, रिपोर्टर समझता है ना? हाँ, अखबारों में लिखने वाली हो तुम। हाँ, कुछ हद तक सही करना। लेकिन मैं अखबार में नहीं, टीवी के लिए काम करती हूँ। क्या काम करती हो तुम? इस देश और समाज में जो कुछ भी भला बुरा हो रहा है, उसे सही तरीके से लोगों के सामने लाना ही हमारा काम है। लेकिन आप दोनों ने अभी तक लगाया नहीं, आप लोग परेशान क्यों हैं? अब दुख की बात क्या बताए। इस संसार में एक जवान बेटे के अलावा मेरा और कोई भी नहीं था। इतना सा था जब उसकी मां मेरे ही गोद में खेलकर बड़ा हुआ है। वो स्कूल से आता था और पुकारता था, बापू, ओ बापू, मैं आ गया। तू आ गया बेटा? हाँ, मैं आ गया। बापू, सोनपुर गांव में मेला लगा है, मुझे ले जाओगे? हाँ, जरूर ले जाऊंगा। क्या चाहिए तुझे मेले में? मुझे एक बंदूक चाहिए। बाप रे, उससे क्या करेगा बापू? उससे मैं इस देश का सारे दुश्मनों का विनाश कर दूंगा, सुभाष चंद्र की तरह। वैसा नारा और बोला वाला था मेरा बेटा। इस दिन बीते, बेटा जवान था। एक दिन रात को वह घर आया और कहने लगा, बापू, आज्ञा दीजिए, मैं देश के उत्तरी भागों में युद्ध के लिए जा रहा हूँ। युद्ध के लिए? लेकिन तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? तेरा ये बूढ़ा बाप। अरे तुम चिंता मत करो बापू, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने हमारे कारगिल पर हमला बोला है, हम जल्दी उसे सबक सिखाकर लौट आएंगे। लेकिन अरे तुम डरो मत बापू, मैं जल्दी लौटूंगा। पाए लागू बापू। अरे सुन तो। और तभी आखिरी बार देखा। फिर क्या हुआ? रामलाल का बेटा लखान सिंह कारगिल के युद्ध में एक जाबाज सिपाही की तरह लड़ते हुए शहीद हो गए। बेचारा रामलाल अभी बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं। आज से 3 साल पहले सरकार ने घोषणा की कि इसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अब तक इसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। एक फूटी कौड़ी भी नहीं। ये तो दरअसल नाइंसाफी है। आपको जरूर इंसाफ मिले। हम मीडिया वाले इस मामले की तह तक जाएंगे। नाम बताइए। हैप्पी से रामलाल सिंह और मेरा बेटा शहीद लाखन सिंह।
देखते और सुनते रहिए। आज की ताज़ा खबर चैनल टीएस की तरफ से कैमरामैन हाफिज सिंह के साथ मैं रिपोर्टर शालिनी, नमस्कार। आइए सर जी। सब हट जाओ रे, पांडे जी आए। ए बुढ़ा सलाम कर, पांडे जी आए। घंटा नहीं किया। तुम लोग चुप रहो बे। बड़ों से कोई ऐसी बात करता है? नमस्ते रामा, क्या खबर है? माय बाप, क्या खबर बताए? आप तो कह रहे थे कि सरकार से हमारा पैसा दिला देंगे, लेकिन इतने दिन बीत गए, कोई खबर नहीं। अरे भैया, ये जो सरकार का दाव पेच है ना, बड़ा ही जालिम है। अब तुम्हारा मामला लेके मैं ऊंचे लेवल तक गया हूँ, तब जाके और फिर महीने 2 महीने में तुम्हारा पैसा जरूर मिलेगा। तब तो बहुत मेहरबानी होगी हुजूर। परंतु अब तुम्हें भी हमारे कुछ सहायता करना पड़े, ठीक ना? आज्ञा हुजूर, आज्ञा। देखो, इसी वास्ते कल हम ये पार्क में मीटिंग करूंगा, वहां तुम भी आना। जनता के सामने हम शहीद यानी तुम के बापू को माला पहनाऊंगा। हरे फूलों का माला उन्हीं लगे हाथ, तो तुम हमारे लिए 2 शब्द भी कह देना, ठीक है ना? पर हुजूर, हम तो ठहरे अनपढ़ गवार, हम क्या बोले भला? देखो, तुम कहना देश के लिए हमारा बेटा शहीद हो गया, उसका हमें कोई गम नहीं। वो जो कुछ भी था ना, ये मंत्री जी की बदौलत था। इन्होंने ही इसे पार्क पोस के बड़ा किया, बचपन से स्कूल भेजा, पढ़ाई का खर्च चलाया और हिंदुस्तानी फौज में भी तो भर्ती करवाया। बस इस बार तो वोट में जीत जाए तो हमारा और भी उपकार होए। और हुजूर, लखान तो इसी के पसीने की कमाई से बड़ा हुआ है। 5 लाख रुपए के लिए 5 मिनट का झूठ नहीं बोल सकते क्या? हाँ, जैसी आपकी मर्जी। अब तुम जाओ, कल 8 बजे याद रखियो। जो पक्षा है ना, 5 लाख रुपया वो हम कब का हजम कर चुका, समझे ना? हजम याद नहीं? पिछले साल हमारा डोगी का 4टा बच्चा होने पर वो जो लाखों रुपए का पार्टी हुआ था, तो इन्हीं बुढ़ों के पैसों से और बाकी पैसा ना अमेरिका भेज दिया हूँ लाडला के पास। छोटा उनका पढ़ाई का खर्च आजकल बहुत बढ़ गया है, उन्हीं भेज दिया हूँ। और रामलाल के लेक्चर से हमारे देश में पोजीशन और भी ऊंचा होगा। हाँ, और पोजीशन वालों को थोड़ा नीचा दिखा सके ना, तो गिन के सारा वोट हमारे पॉकेट में। हाँ, लेकिन अपोजिशन को डाउन कैसे करेंगे? खाली पॉकेट ये खुदा बना हुआ है। तनिक हमार मास्टर प्लान का सुन ले, हमने तो कल इस पार्क में हमें कल जब हमारा लेक्चर होगा हम जाके बैठूंगा गाड़ी में और यहाँ बम फटेगा और तुम लोग मीडिया
समझा देना कि हमें मारने का ओपोजिशन वालों का चाल है। हाँ वाह वाह, कितने कमीने, ओह महान हुआ। तो हम कहाँ करेंगे? ये तो हमें सोचा ही नहीं। आइडिया, ये स्टैचू का कलम है, माला बना के पहना दो, समझे ना? और पंखो डालो टुकटा के अंदर। हाँ लेक्चर होगा कंप्लीट। हम जाके बैठूंगा गाड़ी में। और दबाऊंगा बटन, बस। बाय बाय, टाटा। खतरनाक आदमी है यार। तो चल, हमें क्या, अपन को तो सिर्फ पैसा से मतलब है। हाँ ले लो भाया, ले लो चनाचोर गरम। ले लो भाया, ले लो। इधर आ, इधर आ। दे 5 रुपए का 2 पैकेट। चल जल्दी कर। जल्दी करना। चल निकल। बाबू पैसा? पैसा तेरे तो मैं पैसा चाहिए, मुझे पैसा। पैसा पैसा मांग ले। पैसा मांग ले। আমি কসুরি পানা বাকি হরিণে খানা একসাথে খাবে না, স্বভাব তো কখনো যাবে না, ও স্বভাব তো কখনো যাবে না। इधर आ, इधर। कौन है तू? আমি ধর্মদাস বাবু বাসে ট্রেনে গান গাই, দিন আনি দিন খাই। तीनारी दिन खाई तो फिर कितना कमाया आज? কামাইছি না, এখন কি আর আমাকে গানের কদর আছে? সর্বসাকুল্যে এই 40-50 টাকা কামাইছি। 40-50 টাকা मैं कमाओगे तो तेरा क्या होगा? ये तो हमें तो पूछा। ए आने बाबू, আমার পয়সা আমার ঘুমায় গো, আমার সারা দিনের কামাই। हे, आवाज सुना है इसकी? अंदर की चिड़िया उड़ जाती है। यार चल, इनका तुझे चला। चल, ऊपर लगता हाँ हाँ
और सारी दुनिया अच्छी। अगर मैं यहाँ रह गया तो बम फूटने पर मेरे साथ हजारों आदमी मारे जाएंगे। और अगर मैं यहाँ से चला गया तो बाहर लोग मुझे पहचान के मारेंगे। तो आगे ऊपर वाले यही है तेरी दुनियादारी। सत्यानाश तेरा गिरा मेरा तेरे मुंह पे गलियों के पैसे से तो भागते हैं ना हमको দুনিয়া কে মানুষ মানুষকে ভালোবাসতো এখন মানুষ মানুষকে কাটে রে দাদাই আমি ফেসে গেছি এই সংসারে এসে দাদাই আমি ফেসে গেছি এই সংসারে এসে দাদাই আমি ফেসে গেছি এই তখন যেমন মূর্তিটাকে দেখা গেলাম এখন আবার তোমার ইচ্ছা করবো আমি রঙ দেখে রঙ আমি রঙ দেখে जागते रहो जागते रहो जागते रहो उसी वक्त थोड़ा लेट हो गया तो आज की मीटिंग में हम दूर चार बातें जल्दी हम कुछ नया काम शुरू करूंगा बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा जहां शिक्षा होगा एकदम वही जो सरकार चलाती है ना अभियान हाँ सर्व शिक्षा अभियान चलाऊंगा सर्व शिक्षा हाँ और अब बड़े बुजुर्गों के लिए
भाइयों, यह रामलाल सिंह, साहिब लाखन सिंह का पिता। रामलाल, तुम कुछ इनसे कहना चाहोगे? आओ, यहाँ यहाँ बोलना। हाँ, अब हम क्या बताएं? इन बुजुर्ग माए बाप ने ही हमारे बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाई का खर्च चलाया और हिंदुस्तानी फौज में भी भर्ती कराया। हुजूर की बहुत मेहरबानी है, पर सरकार से हमारा पैसा अभी तक नहीं मिला। अगर सरकार वो पैसा दिला देते तो और भी मेहरबानी होती। मिलेगा मिलेगा भाइयों, मिलेगा। हम इसका पैसा दिलाएंगे, हम है ना, हम दिलाएंगे। लेकिन कैसे दिलाएंगे पंडित जी? हमें तो छानबीन करने के बाद पता चला है कि सरकार ने 3 साल पहले ही वो सारा पैसा आपके फंड में जमा कर दिया। तो वो पैसा गया कहाँ महाशय? कौन की बात करती है? बनिए मत, आपका भांडा फूट चुका है। रामलाल का पैसा लौटा दीजिए, वरना आपकी खैर नहीं। भाइयों, ये मैडम जी, वो काली पटल इसके ऊपर बात है। अब ये ऑपोजिशन वालों का साजिश है हमें फंसाने का। झूठ, ये बिल्कुल झूठ बोला है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, रामलाल का पैसा सरकार कब में लौटा चुकी है, मगर इन्होंने वो पूरा पैसा लगा दिया। मारो अरे हाँ रे, ये बात तो जाना ही बोलते। जल्दी मारो, उनको देते जाइए। भाइयों, ये भूत है, ये आतंकवादी है, ये हमें फंसाने का ऑपोजिशन वालों का गहरा चाल है। गहरा चाल, वो भी ऑपोजिशन का। ये हमारे देश के महान नेता, ये हमारे देश के महान नेता, ये हमारे देश के महान। लेकिन तुम हो कौन भाई? मैं एक चाय की दुकान में काम करता था। उधार पर लिया गया कुछ पैसा मैंने समय पर नहीं लौटाया, तो खाना और धंधा दोनों ही बंद हो गए। 2 दिन से भूखा हूं। 2 रुपए की रोटी क्या चला दी तो सारी दुनिया जान के पीछे पड़ गई। और इधर लाखों करोड़ों रुपयों की चोरियां हो रही है, किसी को कोई खबर नहीं। इसके आदमी गरीबों को आते जाते लूटते रहते हैं। बूढ़े बाप का सहारा चोरी होता है, छोटे बच्चे का बचपन चोरी होता है। इसके जैसे संजालिमों की वजह से आज हमारे देश का अस्तित्व संकट में है। ये देखिए भाई, ये लगा है मुझे। लोगों की जान तो इन लोगों के लिए बच्चों के खिलौने जैसे हैं, दूसरों के पैसे से अपने कुत्ते का जन्मदिन पालन करते हैं। हाँ, वो भी एक नहीं 4। अपने बच्चे पढ़े अमेरिका में, हाँ, और दूसरों के बच्चे मरे भूख प्यास। जानिए भाई, जानिए अपने देश को। लोगों में शिक्षा का सही विस्तार कीजिए, तब जाके इन सभी समस्याओं का समाधान संभव हो। भाइयों, आप इसी बात को बताइए कि
बॉम्ब ना हमारा नहीं है, ये बॉम्ब आतंकवादी का ही है। हाँ, बम आतंकवादी का है।